काफ़ी अपने भाई हैं जो फाइल लगाते हैं कनाडा के लिए, रिजल्ट्स का वेट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ रेडी है, एजेंट से मिल लिए, एजेंट से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए, जो डॉक्यूमेंट्स का सारी स्टोरी रेडी, फाइल रेडी, लेकिन आखिर में क्या होता है, वीज़ा आ जाएगा, रिफ्यूज़ल आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका वीज़ा तो आ जाएगा लेकिन आपको एयरपोर्ट से चढ़ने नहीं दिया जाएगा, या फिर आपका वीज़ा नहीं आएगा, आप रिफ्यूज़ हो जाओगे। चलो ये तो कॉमन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बैन करवा देगी तो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में एक दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एम्बेसी क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को मेल्स भेज रही है, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कुछ अपने भाइयों की फ़ाइल में एजेंट की ही मेल लगी हुई है, एजेंट की ही मेल आईडी है, जिसकी वजह से उनका कोई भी ऑप्शन उनके पास नहीं रहता। उनको नहीं पता उनकी फ़ाइल का रिज़ल्ट कब आएगा, क्या स्टोरी है, रिज़ल्ट आ भी चुका होता है कई बार, तो भी उनको पता नहीं चलता है। सो आज की डेट में बात करेंगे जी, जो एक दो चीज़ें मेरे को लगता है कि शेयर करनी ज़रूरी, जब आप फाइल लगा रहे हो या लग चुकी है या जो भी आपको चीज़ें चेक करनी, उसके ऊपर उनके बेस पे आपके साथ बात शेयर करूँगा। क्योंकि भाई अभी IRCC या एम्बेसी, आप जो भी कहते हो, ठीक है ना, वो अभी कस्टमर्स को मेल्स भेज रही हैं अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट्स में डाउट लगता है। इवन ऑन कुछ भाइयों के साथ तो ऐसा भी हो रहा है कि उनका वीज़ा आने के बाद भी उनको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है। सो दो केसेस है जो आपके साथ शेयर करूंगा जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहला केस ये है कि आप लोगों ने फाइल लगाई, सब कुछ कर दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक केस है, पुराना है, ठीक है। तो भाई ने क्या किया, अपनी फ़ाइल में सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगा दिए, सब कुछ कर दिया, सारी फाइल वगैरह कस्ट एजेंट से रेडी करवा ली, ठीक है। आपको पता ही आज की डेट में बहुत सारे एजेंट्स हैं कि ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम चेक नहीं करवाते फाइल। ये भाई आप पैसे पे कर रहे हो, आप सर्विस चार्ज पे कर रहे हो, उनको बोलो कि भाई मैं फ़ाइल चेक करूँगा। नहीं तो भाई मार्केट में और बहुत कंसल्टेंट्स बैठे, किसी से भी फ़ाइल लगवा लो यार, जिसको नॉलेज उसके फाइल लगवा लो। उनको सीधा बोलो कि भाई आपने 10,000 20,000 50,000 जो सर्विस चार्ज मांगा है हम पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप फाइल रेडी हो जाएगी, आप हमें पूरी फाइल, एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक अक्षर हमें चेक करवाओगे। चेक करवाने के बाद आप हमारे सामने ही बैठ के GCK पे, IRCC पोर्टल, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल लग रही है, नए या पुराने पोर्टल पे, आप वहाँ पे फ़ाइल हमारे सामने अपलोड करके एम्बेसी फीस तभी के तभी पे करोगे। अगर कुछ रहेगा तो देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मैटर करनी चाहिए। अभी यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हुआ, दो चीज़ें शेयर करूँगा जिनका वो तो फर्स्ट स्टार्टिंग में बैन कर दी, और जिनका वीज़ा है और उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। सो मेक श्योर वीडियो पूरी देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो भाई ने यहाँ क्या किया, फाइल लगा दी, सब कुछ ओके हो गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन लगा दिए, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने बाद उनकी फ़ाइल का रिज़ल्ट आने वाला था, उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले जो फेक थे। एम्बेसी, पहली चीज़ क्लियर कर दूं, ये नॉर्मल नहीं है। एम्बेसी ने अगर कभी भी आपको फेयर लेटर भेज दी ना, या रिक्वेस्ट लेटर जैसी होती है, फेयर लेटर बोलते हैं, अगर उन्होंने भेज दी, इट मीन्स कि वो अपने सोर्सेज से सारी चीज़ें चेक कर चुके हैं। फिर भी आपको 10 दिन का टाइम देते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हाँ भी एम्बेसी अपने हैंड पे उनके जो सोर्सेज है जहाँ से वो डाटा क्रॉस चेक करते, गलत हो सकता है, वो आपको 10 दिन का टाइम देती है। लेकिन 99% केसेस में जिनको फेयर लेटर आ जाती, उनका बैन होना कंफर्म है। तो उन भाई की फ़ाइल में एक दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगे हुए थे, और उसमें एजेंट की ही ईमेल आईडी थी। तो एजेंट को तो रिज़ल्ट जैसे 1-2 महीने के बाद ही फेयर लेटर आ चुकी थी कि हाँ भी 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट फेक है, अगर आप इसको जेन्युइन प्रूफ कर सकते हो तो उसके आगे हम फाइल प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ 10 दिन के बाद आपको बैन कर दिया जाएगा। तो भाई उन्होंने, एजेंट को मेल आ गई, ठीक है, एजेंट ने बताया नहीं, 3-4 महीने उनको लटकाते रहे, हाँ भी आपकी फ़ाइल का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो एक दिन कस्टमर खुद एजेंट के ऑफिस पहुँच का भी, हाँ भी मेरी यूज़र आईडी लॉगिन करके दिखाओ। जब लॉगिन करी तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे लास्ट होता है ना फाइनल डिसीजन, वहाँ पे प्रोसेस में दिखा रहा था, क्योंकि क्या हुआ, फेयर लेटर आने के बाद हम वैसे टाइम लेती है फाइनल डिसीजन वगैरह वो सारा प्रोसेस करने में। जैसे कि आपको 10 दिन का टाइम दिया था, आपने नहीं रिवर्ट दिया, तो 10 दिन के बाद जैसे आपकी फ़ाइल आपकी साइड पर रख दी 10 दिन के लिए कि यहाँ पे 10 दिन इसके पास है, जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन आएगी उसके बाद प्रोसेस करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो 10 दिन के बाद आपने रिप्लाई दिया नहीं, और वो फाइल एक बार साइड पे पड़ी रही, तो उसको 15-20 दिन और या 1 महीना और लग जाता है, बहुत केसेस में ऐसा होता है। तो उन दिनों में जब कस्टमर वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने देखा कि मेरा जेन्युइनली मेरा जो रिज़ल्ट प्रोसेस में उसको शांति मिली। लेकिन जैसे थोड़ा सा उन्होंने नीचे और देखा, जहाँ पे उसका कॉरस्पॉन्डेंस लेटर वो सारा कुछ है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मेरे को एक फेयर लेटर आज से 25 या 30 दिन पहले आ रखी है। तो उन्होंने जब उसको खोला तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और 10 दिन का टाइम है, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो फाइल में लगे नहीं।
फाइल में लगे थे कुछ और। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि कोई बोलता है कि हाँ भी हमारे ऑफिस की पॉलिसी, हम फाइल नहीं चेक करवा रहे, भाई पैसे ले रहे हो यार, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे क्या हुआ, उन्होंने तो फाइल चेक करी नहीं थी और उसके केस में उनको बैन कर दिया गया। तो ये सारी स्टोरी थी, इसीलिए आप सभी को सजेस्ट करता हूँ। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में हर बार कहता हूँ कि मैं एजेंट नहीं हूँ। आपको कुछ वैसे डिस्कशन करनी है, कोई बात हो तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। कोई क्वेरी है, मेरे को बहुत सारे बहनों के फेक वीज़ास कैसे होते हैं, बहुत सारे बहनों की मेल्स आती हैं कि हाँ सर हमारा वीज़ा फेक है, चेक कर लो। तो मैं अपनी हेल्प करता हूँ, उसको कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ, क्योंकि ना तो मैं एजेंट हूँ ना मेरे को एजेंटगिरी आती है, ठीक है। ये आपके लिए एक सोशल सर्विस ही मान सकते हो कि जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ करने की कोशिश करता हूँ कि यार किसी के भाई अपने के साथ कहीं ना फ्रॉड ना हो, ठीक है। तो उनके केस में तो वो तो हो गए बैन। उनके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ अपने को नहीं पता। सेकंड केस की बात करें, ये जो इन्फॉर्मेशन जहाँ तक ज़रूरत थी मैंने शेयर करने की कोशिश करी, उसके बाद उन्होंने क्या किया नहीं पता, क्योंकि बैन कंफर्म था वो हो गया। उसके बाद वो कोर्ट में केस कर लें, वो किसी लॉयर के पास चले जाएं, कनाडा में एम्बेसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट के लिए 10 दिन दिए थे, जो कि आपके एजेंट ने रिप्लाई नहीं किया। सेकंड केस में क्या हुआ, सेम प्रोसेस वही है, फाइल लगाई, एजेंट ने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए, चलो कोइंसिडेंसली 1-2 डॉक्यूमेंट्स उसमें फेक थे, वीज़ा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब वीज़ा आया, वीज़ा प्रिंट हो गया, सब कुछ हुआ, टिकट ली, एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट पे जाने के बाद बोर्डिंग पास वगैरह मिलने वाला था या इमिग्रेशन काउंटर पे, उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया। और उसके मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट हुआ किसी यूज़र आईडी का या किसी भाई का जो मेरे को शेयर करते रहते हैं, चलो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा जितनी ब्लर हो सके और जितनी दिखा सको दिखाने की कोशिश करूँगा। उनका वीज़ा प्रिंट होने के बाद उन्होंने कर दिया उनको इनवैलिड, टिकट भी वेस्ट हुआ, हेडेक हुआ जो अलग से, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट पे गए, सारे प्लान सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। घर वापसी आके घर वालों के, इधर उधर वालों के, सभी के जो ताने थे, जो सभी कमेंट्स पास कर रहे थे कि यहाँ से वापस आ गया, यूँ तो कनाडा जा रहा था, तो वो सारी गड़बड़ भी। उनको वापस क्यों भेजा गया, क्योंकि उन्होंने फ़ाइल चेक नहीं करी। उनकी फ़ाइल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो वो कह रहे हैं जेन्युइन है, लेकिन उसमें कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट्स फेक थे। क्या हुआ कि कनाडा ने एआई की हेल्प से या जो इनका जो सॉफ्टवेयर है किसी भी तरीके से, चलो या वीज़ा ऑफिसर ने क्रॉस चेक नहीं किया और बाय लक उनका वीज़ा आ गया। लेकिन भाई उस वीज़ा का करोगे क्या जब आपकी फ़ाइल में शरारत हुई। आप यहाँ पे तो स्टार्टिंग में बच गए, वीज़ा आ गया। यहाँ पे वीज़ा आने की खुशी, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तब तक खुशी नहीं मनानी चाहिए जब तक आप कनाडा एयरपोर्ट से बाहर नहीं हो जाते हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कनाडा एयरपोर्ट तक से वापस आए। ये बंदा तो, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो दिल्ली एयरपोर्ट से वापस आए हैं। वीज़ा आज की डेट में इनकी फ़ाइल, इनके जो पासपोर्ट है उस पर 2028 तक का लगा हुआ है। अगर 2028 से पहले पहले कभी भी जब एम्बेसी जाके अपना डॉक्यूमेंट्स को क्लैरिफाई कर देते तो उसी वीज़ा पे ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक इनका वीज़ा है 2028 तक का, तब तक ये ट्रैवल नहीं कर सकते। और 2028 के बाद जब ये नया पासपोर्ट बनाएंगे, उसके ऊपर नया वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो वीज़ा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ हो सकती हैं। कभी भी फाइल लगवाओ, किसी भी एजेंट से लगवाओ, चाहे वो 5,000 में लगा रहा है, चाहे 50,000 में लगा रहा है, चाहे 5 लाख वाली लगवा रहे हो, वो आपके ऊपर है। आपको भी पता है 5 लाख या 50 लाख वाली जितने भी आप पैसे दे रहे हो, 15-15, 20-20 लाख, उसमें ऑब्वियस है आपके डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे नहीं। वो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स को अल्टर करेगा या कुछ ना कुछ शरारत कर सकता है, ठीक है ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा, लेकिन आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि भाई जब भी फाइल लगाते हो कोशिश करो कि फ़ाइल के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको चेक कर लो। आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको 5 साल का बैन करवा सकती है। और अगर वीज़ा आप भी जाते हैं, एयरपोर्ट से वापस आ गए, तब भी आपकी सारी मेहनत है जो वेस्ट हो जाएगी। सो आज की वीडियो में बस ये इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग। नमस्कार।